Brought to you by BizAnalyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। जनमानस के बीच में देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो बातें आती हैं वो 2-3 मुद्दों के ही अराउंड आ पाती हैं, जबकि आप जानते हैं कि समाज में और भी बहुत सारे विभिन्न विषय हैं जहां पे काम होना चाहिए और उसके ऊपर पार्टियों को पर्टिकुलरली विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। उन चीजों का तो सर्वथा अभाव दिखता है राष्ट्रीय जनता दल में। अगर हो कहीं तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पब्लिक डोमेन के बीच में नहीं है। कार्यालयों में अगर कहीं रखा हो कागजों में तो मैं उसको नहीं जानता। तो आपको लगता नहीं कि कोई परसेप्शन एक चेंज हुआ है आरजेडी को लेकर? वो आरजेडी जो वो 15 सालों में 90 से लेकर 2005 तक के दौर में थी, और अब जो आरजेडी है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है, आप कह रहे हैं 2-3 मुद्दों के इर्द गिर्द ही तेजस्वी यादव बातें करते हैं, जैसे बेरोजगारी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के मुद्दे को उठाते हैं। तो क्या उनके इस मुद्दे से आपको लगता नहीं कि आप सहमत हैं, वो सही मुद्दे उठा रहे हैं, आपको आरजेडी में जाना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है। इसमें मेरी सहमति है। पर एक राजनैतिक व्यक्ति मुद्दा अगर सिर्फ उठाता हो और उसके समस्या के समाधान के लिए उसके पास एक कोई डिटेल अगर विजन डॉक्यूमेंट है तो शेयर करें, पब्लिक डोमेन में लोग जानेंगे। मुझे पता है कि चुनाव के दरमियान इस विषय पर बात किया था उन्होंने और कहा भी था कि एक बेरोजगारी यात्रा निकालेंगे और एक लंबा कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कही हुई बातों को कहाँ अमल किया, आप देखिए उसको। तो ये विषय को उठाना और फिर विषय के समाधान की तरफ आगे बढ़ना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, वो दिखता है। तेजस्वी यादव तो लगातार उन पर हमला करते हैं, कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, थके हुए मुख्यमंत्री है, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तो क्या लगता है, वाकई नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हो गए हैं, या फिर अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे जैसा कि तेजस्वी लगातार आरोप लगाते रहते हैं? वो कि अब आप उन्हीं को जो है उनके नेतृत्व में आप काम करने जा रहे हैं? अजीत, आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये मुझे लगता है कि हम लोग की उम्र के लोगों को शोभा नहीं देता। विषयों के ऊपर अगर बात रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये व्यक्तिगत उनकी टिप्पणी है जो जो मुझे नहीं लगता कि उनके उम्र के लोगों को इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्योंकि सबके अपने पिता हैं और नीतीश कुमार जी के बेटे की उम्र से भी उनकी उम्र छोटी है। और अगर इसी तरह की बातें होती रहेंगी तो अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग के लालू प्रसाद जी भी राजनीति में सक्रिय हैं। क्या उनके बारे में इस तरह की बातें करना शोभा देता है? तो मुझे नहीं लगता कि उन बातों में कोई एक गैर राजनीतिक बातें जो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो एक युवा होने के नाते तेजस्वी यादव को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे नेता है वो? क्या लगता है वो एक आगे चल के भविष्य का चेहरा हो सकते हैं तेजस्वी यादव? देखिए बिहार के वो बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से उनको भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत कुछ सीखने का स्कोप सबको है, उनको भी है। और जो उनके और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बीच की जो समझ का जो अंतर है भी काफी बड़ा है, और मेहनत कर रहे हैं, नौजवान है, बड़े नेता है, इसमें कहाँ शंका है कि उस चीज को नकारा जा सके। और राजनीति में कल क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि वर्तमान में बिहार के पास अगर सबसे बेहतरीन कोई विकल्प है जो बिहार को समावेशी विकास के माध्यम से आगे ले जाती है तो वो नीतीश कुमार है। आरजेडी से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि आरजेडी बैकग्राउंड है आपका, आरजेडी में कोई परिवर्तन हुआ है? एक वो आरजेडी जो लालू राबड़ी शासनकाल में एक आरजेडी था, और एक वो आरजेडी जो अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है, क्या दोनों में कोई फर्क नजर आपको आता है? कोई खास तो नहीं फर्क मुझे समझ में आता है। पार्टी की अपनी अपनी कार्यशैलियां होती हैं, आरजेडी की अपनी एक कार्यशैली रही है और वो कार्यशैली आज भी है। मुझे तो कोई खास फर्क नहीं दिखता राष्ट्रीय जनता दल के। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब वो एमवाई की पार्टी नहीं रह गई है आरजेडी, जिसमें आपके पिता प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब तो वो ए टू जेड की पार्टी हो गई है। तो क्या लगता है, पिता से के पार्टी में अब सब कुछ ठीक हो गया है, ए टू जेड की पार्टी बन गई है आरजेडी, या सिर्फ एमवाई की पार्टी अभी भी है? देखिए, इस देश में सभी दलों को ए टू जेड पार्टी ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक अच्छा प्रयास है, एक दिशा है वो, लेकिन जमीन पर क्या वो चीजें आ रही हैं, दिख रही हैं, परसेप्शन में वो क्या जा रही है, वो भी एक मैटर करता है। तो अभी
समय है, काफी गैप है। जो वो पार्टी कह रही है और जो जमीन पे जो वो कर रही है उसके बीच में भी अंतर है, काफी आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये एक अच्छी बात है कि ये पार्टियां, सभी पार्टियां A to Z की बोल रही है, और बोले तो ज्यादा अच्छा है इस देश के।